गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये है एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे हम। और अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो टॉपिकल ई पेपर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। लॉन्ग रूट्स, तो गहरी जड़ें। लॉन्ग मतलब लंबी जड़ें हैं, गहरी जड़ें हैं किस चीज की? पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैतृकता समाज, जो मतलब ह्यूमन बीइंग में किसको, मेल जो पार्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। एंट्रेंच, एंट्रेंच होता है जो फर्म हो रखा है, बिल्कुल गढ़ रखा है। कैसे? जो परमानेंट हैबिट टाइप में बन गई है। पैट्रियार्कल, पैतृत्व, जो पैतृत्वात्मक बाइसेस, बाइस मतलब एक तरफा। मस्ट बी इरेज, उसको इरेज, जैसे इरेज होता है ना, इरेजर बोलते हैं मिटाने वाला जो बच्चे यूज करते हैं, सेम उसको इरेज होना चाहिए फ्रॉम सोसाइटी, समाज से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के माइंडसेट से। यहाँ पे देखो एक कोर्ट का जजमेंट आया है, जो जस्टिस बीवी नागरत्ना बोल रहे हैं कि आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो उन्होंने कुछ डिसीजन दिया है जो एमपी में हाई कोर्ट में कुछ जजेस थे, उनको इनएफिशिएंसी के बेस पे निकाल दिया गया था। तो देखो ये जो आर्टिकल है ना, आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मैं इंग्लिश की हर एक डिटेल बताता हूँ। वोकेबुलरी वर्ड्स कैसे याद करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, और मेंस आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस के लिए, किसी के भी लिए। इफ इंस्टीट्यूशन आर सीरियस, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, संस्था आर सीरियस है अबाउट रूटिंग आउट सेक्सिज्म। रूटिंग आउट मतलब उसको जड़ से बाहर निकाल देना। सेक्सिज्म लिंग भेद, लिंग के नाम पर भेदभाव करना। दे मस्ट वॉक द टॉक। वॉक द टॉक मतलब जो बात कह रहे हैं उन्हीं पे चलना चाहिए। दे हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट, जो कथनी है उनकी, उनको फॉलो करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मियरली, इंस्टेड मतलब की बजाय, ऑफ मियरली ओनली सेलिब्रेटिंग द एंट्री ऑफ मोर वुमेन इन द वर्क फोर्स। तो हम बोलते हैं कि भाई वर्क फोर्स में जो है ज्यादा, जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बढ़ रहा है, उसको सेलिब्रेट करने की बजाय हमें जो वॉक द टॉक मतलब जो बातें कही हैं उनको ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। दे हैव टू प्रोवाइड एन इनेबलिंग एटमोसफियर। इनेबलिंग मतलब उनको योग्य बनाने वाला, कंड्यूसिव एनवायरमेंट देना चाहिए, वातावरण देना चाहिए फॉर दोज ऑन द रोल्स, जिनका ये रोल है, जो रोल में नाम लिखे गए हैं। इन ए जजमेंट लास्ट वीक पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सोड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, इट्स इंटेंट, अपना उद्देश्य, बाय सेलिब्रेटिंग, बाय डिक्लेयरिंग घोषणा करके, दैट with more and more women joining judicial service, if it was time for judiciary to be more cognizant of their well-being at the workplace। तो कहना कि जब ज्यादा से ज्यादा ये लेडीज जुडिशियल सर्विस में आ रही है, न्यायिक सेवा में आ रही हैं, तो इट वाज टाइम, ये टाइम था फॉर दी जुडिशरी, जुडिशरी के लिए, टू बी मोर कोग्निजेंट, कोग्निजेंट संज्ञान में लेना, ऑफ देयर वेलबींग, जो उनकी अच्छी है। वेलबींग मतलब उनका जो असमंजस है, या जो मतलब उनका जो वेलबींग मतलब स्वास्थ्य बना रहे इसमें, एट द वर्क प्लेस में। रीइंस्टेटिंग टू वुमेन जुडिशियल ऑफिसर, रीइंस्टेट होता है दोबारा से किसी को, मान लो किसी को सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तो उसको दोबारा से उस पोजीशन में लेकर आना, रीइंस्टेट करना होता है। टू वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ एमपी हु हैड बीन सैक्ड, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, हैड बीन सैक्ड। पास्ट परफेक्ट जो पैसिव फॉर्मेट होता है ना, जैसे हु हैड बीन, जिनको पास्ट में बर्खास्त कर दिया गया था फॉर इनएफिशिएंसी, अयोग्यता के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब इस सच्चाई के साथ भी, दैट वन ऑफ देम हैड सफर्ड ए मिसकैरेज। तो हैड सफर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो इनका मिसकैरेज हो चुका था। जस्टिस बीवी नागरत्ना सेड, तो बीवी नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा था, इट वॉज नॉट इनफ टू फाइंड कंफर्ट सोनली इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर इफ वी आर अनेबल टू सिक्योर फॉर देम ए सेंसिटिव वर्क एनवायरमेंट। तो कोट अनकोट है, मतलब उनकी डायरेक्ट वर्डिंग लिखी हुई है कि भाई उन्होंने बोला कि फाइंड कंफर्ट, जो ढूंढना, कंफर्ट आराम जो है, सोनली ओनली इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर इफ वी आर अनेबल टू सिक्योर फॉर देम ए सेंसिटिव वर्क एनवायरमेंट। तो मतलब नंबर में ज्यादा खुशी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि उनको तो सेंसिटिव जो होता है, संवेदनशील कार्य क्षेत्र देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को इनेबल कर सके। द जजमेंट सेट असाइड मतलब एक तरफ कर दिया, द आउस्टर ऑफ टू सिविल जजेस। तो जो एक जजमेंट आया था कि भाई आउस्टर निकालना, बाहर निकालना दो सिविल जजेस को, उसको असाइड कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया, सरिता चौधरी एंड अदिति कुमार शर्मा।
टर्मिंग द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन होता है खत्म कर देना उनकी सर्विस को। ऑर्डर प्यूनिटिव, मतलब ये क्या है, सजा देने वाले हैं। आर्बिट्रेरी, विवादपूर्ण है। एंड इलीगल है, अवैध है। दैट जस्टिस नागरत्ना, वन ऑफ टू वुमेन जजेस इन द कोर्ट। जस्टिस नागरत्ना थी, क्या थी, एक थी जो दो कोर्ट में से, विच हैज ए सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 मतलब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में 34 स्ट्रेंथ है। एंड वन ऑफ टू जजेस इन द कोर्ट 34 हैं। एंड हैड टू स्टेप इन, उसको आना, हैड टू स्टेप इन मतलब हैव टू होता है, कंपलसरी हो जाता है किसी के जरिए, तो हैड टू मतलब उसको आना पड़ा था ये। इन एन इंडिकेशन ऑफ द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फाइट फॉर द जेंडर इक्वलिटी। तो जो जेंडर इक्वलिटी के लिए, लिंग को लेके बराबर चीजों के देखने के लिए उस चीज में आना पड़ा, इनको आना पड़ा था। 34 जजों में से एक जज है ये बीवी नागरत्ना, एक और लेडीज हैं। द नीड फॉर चेंज इन माइंडसेट्स एंड रिफॉर्म, तो जरूरत है भाई माइंडसेट, दिमाग चेंज करने की और रिफॉर्म, सुधार लाने की। इन सेवरल पार्ट्स वर्डिक, दो पास्ट में जो फैसले आए हैं ना, ट्रू द कोर्ट हैड ड्रोन, वही पास्ट परफेक्ट, ड्रोन कर चुका था, हैड ड्रोन, या द कोर्ट हैड ड्रोन कर चुका है था अटेंशन टू द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग जो रूढ़िवादिता होती है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो भेदभाव अगेंस्ट वुमेन। इन हर जजमेंट, जो इन्होंने जजमेंट दिया है, जस्टिस नागरत्ना अंडरस्कोर्ड मतलब एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द जुडिशरी, क्या इंपॉर्टेंस, महत्व है जुडिशरी में औरतों को रखने का। एंड दिस होल्ड्स ट्रू ऑफ अदर ब्रांचेस आल्सो ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले में, एंड एग्जीक्यूटिव में भी, क्रियान्वयन करने वालों में भी। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलेगा ऑफ वुमेन विल इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स। तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो औरतों की जरूरत को समझ पाएगी एक औरत। एंड लीड टू बेटर पॉलिसी, इसलिए नीति अलग बनेगी, अच्छी बनेगी। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो आजादी है किससे, भेदभाव से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन, बराबर सुरक्षा ऑफ द लॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी, प्रेगनेंसी के दौरान या मैटरनिटी जब मातृत्व बनते हैं, क्योंकि आपको पता है 24 वीक्स का भी कानून आ रखा है कि भाई मैटरनिटी लीव मिलती है। और प्रीशियस राइट फॉर वुमन एट वर्कफोर्स, तो प्रीशियस राइट है वर्कफोर्स के लिए। ये 2013 में अप्रूव हुआ था ये 24 वीक्स वाला। सी नोटेड, उन्होंने नोटेड किया, जस्ट एज मदरहुड मतलब मातृत्व बनने वाली जो भावना है, ब्रिंग्स जॉय, खुशी लेके आती है। मिसकैरेज हैज ए डीप साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड मेंटल इम्पैक्ट, तो मिसकैरेज से दिमाग पे भी असर पड़ता है, फिजिकल चेंज आते हैं, मेंटल दिमाग पे भी दिक्कत आती है। ऑन वुमन द ओन्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन पॉलिसी मेकर, नीति बनाने वाले पे टू बी अवेयर, इस चीज के अवेयर रहे, दिस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। वाइल जेंडर कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर पुअर परफॉर्मेंस, तो ये कह सकते हैं कि कोई जेंडर एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि पुअर परफॉर्मेंस के लिए। इट इज इनक्रेडिबल, यह अतुलनीय बात है कि दैट कोर्ट हैड टू इंटरवेन टू कॉल आउट ए रॉन्ग ऑन ए बेसिक इशू सच एज मैटरनल राइट्स, तो ये बहुत बुरी बात है। उन्होंने कहा कि बुरी बात है कि कोर्ट को इंटरवेन, हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कॉल ए रॉन्ग मतलब ये कह रहे हैं कि बेसिक इशू है मैटरनल राइट्स का। In doing so, the court has also yet again reminded not only those in power but also larger society. तो ऐसा काम करते हुए कोर्ट ने क्या है, याद दिला चुका है दोबारा से, कि रिमाइंडेड किया था कि नॉट ओनली, न केवल दोज इन पावर जो पावर में, बट आल्सो दिस लार्जर सोसाइटी, दैट एज ओल्ड जो पुरानी बात है, एंट्रेंच जो गड़ी हुई है, पेट्रियार्कल सिस्टम हैव नो प्लेस इन कंट्री, वो उसकी कोई जगह नहीं कंट्री में। एंड एस्पायरिंग टू इमर्ज, आकांक्षा जो कर रहे हैं, इमर्ज उभर के आने के, एज ए डेवलप इकोनॉमी, हम डेवलप इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2047 तक। इफ वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड ए लार्जर रोल, अगर औरतों को लंबा बड़ा रोल नहीं दिया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने में, देयर कंसर्न, उनकी चिंता विल रिमेन इनविजिबल, जो उनकी चिंताएं हैं, उनके कंसर्न है, वो किसी को दिखेंगे नहीं टू पॉलिसी मेकर्स के लिए। टू अचीव द गोल अचीव करने के लिए एजुकेशन हैज टू बी एक्सेसिबल, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। टू गर्ल्स इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एट वर्क दे मस्ट बी अश्योर्ड, या काम करने की जगह पे उनको अश्योर होना चाहिए, सेफ एंड हेल्थी एनवायरमेंट मिले एज ए बेसिक राइट एंड गारंटी, बेसिक राइट की तरह और गारंटी की तरह। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है। एंड प्लीज लाइक कमेंट कीजिए ताकि मेरा वीडियो प्रमोट हो सके, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी चल ही रहा है ऐसे। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is spook. Spook is a verb, its Hindi meaning is darana, appall, horrify. Example of this word: after lockdown, investor is still spooking to invest. लॉकडाउन के बाद इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, स्टिल स्पोकिंग टू इन्वेस्ट, वो बहुत डरे हुए हैं, अपालिंग हैं।
I have created a trick for this word spoon. स्पून सबको पता है चम्मच होता है, तो स्पून से मुझे स्पूक होता है, मतलब वो मेरे लिए एक डरावना है, इससे मुझे डर लगता है। स्पून से स्पूक होता है। And the second word is veritable. Veritable is an adjective. Its Hindi meaning is वास्तविक, यथार्थ, true, accurate. Example of this word: woman presence in every field is veritable moral reproach. वुमेन का प्रेजेंस हर एक फील्ड में मोरल रिप्रोचमेंट का एक वास्तविक यथार्थ है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड टेबल। तो पॉलिटिशियन टेबल पे बैठ के वेरिटेबल काम करते हैं, जिनका वास्तविक यथार्थ या एक्यूरेट काम करते हैं। एंड थर्ड वर्ड इज ट्रांचे। ट्रांचे इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज भाग, पीस, पार्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दे रिलीज द फर्स्ट ट्रांचे ऑफ लोन। उन्होंने रिलीज किया पहला भाग लोन का। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड ट्रेन। ट्रेन में ट्रांचे होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे भाग होते हैं ना, डिब्बे होते हैं, तो ट्रेन में ट्रांचे होते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए, तो आप जो मैंने ये ट्रिक दी है इनसे रियलाइज़ कर सकते हैं और अपने वर्ड्स को मन में रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिससे क्या